कहानी है भ्रष्टाचार के जाल और न्याय के लड़ाई की। पिछले दिनों आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी ने एक बड़े जमीन और करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया और अब इस मामले ने एक नया और गंभीर मोड़ लिया है। विनय चौबे के करीबी सहयोगी विनय सिंह की एसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद रांची समेत कई लोकेशंस पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। करीब आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई हुई जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद होने की उम्मीद है। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली गिरफ्तारी के वक्त विनय सिंह खुद को बचा निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने उन्हें भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का एक दुखद और चिंताजनक पहलू भी सामने आया है। विनय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके नियंत्रण वाले कार शोरूम को प्रशासन द्वारा अचानक सील कर दिया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन शोरूम के कर्मचारियों को कोई भी पूर्व सूचना तक नहीं दी गई। नतीजा, त्योहारों के इस मौके पर दर्जनों लोग अचानक बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए। उनका बोनस, उनकी आमदनी, सब कुछ अचानक रुक गया। जहां पूरा शहर खुशियां मना रहा है, वहीं इन कर्मचारियों के सिर पर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। यह झारखंड में रोजगार की ऑलरेडी चिंताजनक स्थिति पर एक और गहरा घाव है। किसी एक के कार्यों की सजा पूरे कर्मचारी वर्ग को क्यों मिलनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर इन सभी घटनाक्रमों में एक सकारात्मक और सख्त संदेश भी छुपा हुआ है। एसीबी की यह कार्रवाई साबित करती है कि अब चाहे कितने भी बड़े हेवंस क्यों ना हो, कानून उनके पीछे पहुंचने से नहीं चूकता। जमीन के नेचर को बदलने जैसे गंभीर आरोपों की जांच अब अपने अंतिम चरण में है। यह कार्रवाई आम जनता में यह विश्वास पैदा करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारियां और छापे इस बात का संकेत हैं कि प्रशासनिक और राजनीतिक नेक्सस को बेनकाब करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यह भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है और दोषियों को भले ही देर से लेकिन सजा जरूर मिलेगी। एक तरफ जहां इस मामले में न्याय की उम्मीद जगी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है, वहीं दूसरी ओर बेकसूर कर्मचारियों की बेरोजगारी एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर उभरी है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस जांच में आगे क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या वाकई इस घोटाले की जड़ तक पहुंचना संभव हो पाता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि अब प्रशासन इन बेरोजगार हुए कर्मचारियों के हक में कोई राहत की कोशिश करती है या नहीं। तमाम नई खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें एक्सप्रेस न्यूज पर। अपना ख्याल रखें।